काफी रास्ता तो मैंने इनका साफ किया, तो कई पुराने घराने बैठे थे उनको फ्री किया, एक एक करके उनको डालता गया कोने के अंदर, तो इनको काफी राहत मिली है, ऊपर आए उठ के। और भी अगर मजबूती रखेंगे तो मैं तो लड़ ही रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खराब हो चुका हूँ पूरी तरीके से। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे भाइयों को कोई रास्ता मिल जाए और उनके एमएलए एमपी बनने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। इच्छा ही पूरी होगी और होगा कुछ भी नहीं। मैं रह लिया ना 4 बार एमएलए एमपी, कुछ भी नहीं है वहाँ एमएलए एमपी। जब तक 15-20 विधायक नहीं हो, 15-20 सांसद नहीं हो, तब तक आपको अकेले लड़ते हुए कोई नहीं सुनता। वहाँ 543 में आवाज दब जाती है, जब टेबलें बजती है ना, एक आदमी अगर बकवास करता है उसको कोई नहीं सुनता इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। लेकिन हमने प्रयास किया कि किसी न किसी तरह लोगों को चार्ज करें, जगाएं। हम हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, तमाम पंजाब के राज्यों के अंदर तीसरी पार्टियां, तीसरी ताकतें खड़ी है। लोग दिल्ली में मुझे कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे, खुद भी जीतोगे कि नहीं जीतोगे, वही हुआ, एक पे आके सुई अटक गया। तो काम करने के लिए बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़े संसाधन चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तेजाजी महाराज के जेकर को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गया और देश में एक बात चली, नागौर का सांसद किसान कौम का रखवाला है, वो सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के लिए सड़क पे निकल पड़ता है। और जवानों के लिए जब सेना को ठेके पे दिया तो एक व्यक्ति था जिसने लड़ाई लड़ी। और कल प्रियंका गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने तो बयान ही दे दिया कि अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे जब जीते। तो अच्छी बात है ना, आपके लिए तो काम हो ही रहा है। और मुझे लगता है बीजेपी के अंदर भी बहुत ताकत रही है, क्योंकि जिस तरह मोदी की भाषा चेंज हो गई, मंदिर चला गया भाषण से, दूसरी बात राम जी चले गए, दूसरी बातें आ गई। लेकिन ये जो चिंता का विषय ये है, ये 5% 6% वोट मैं कल से देख रहा हूं, अगर ये गया कैसे वोट, अगर चुनाव आयोग ने डाटा जारी कर दिया 48 घंटे के बाद और 15 दिन बाद अचानक से ये बोल दे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, ये तो रामनारायण जी दिलीप जी के कान में कुछ बता सकते हैं, बीजेपी का आदमी, कि एकदम वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कैसे। ये धड़कने यूं करा कि मैं अब की बार राजस्थान में जीत कोई बड़े अंतर से नहीं हो रही। पिछली बार इतने 2.5 लाख 3 लाख मन, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 5,000। लेकिन जो बड़ा है, ये जो सारा समीकरण ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपने तो पूरी ताकत लगा के वोट डाल दिया और कोई 50,000 से जीत रहा है, 1,20,000 बढ़ गए 6% में। तो 6% में 22 लाख का कितना होता है, 20 लाख का, तो 1.25 लाख बढ़ गया। तो 1.25 लाख बढ़ गया, जीता हुआ क्या काम को, तो जीत के दूसरा निकल के आ जाएगा। तो भाइयों, ये परिस्थितियां भी आई किस देश के अंदर। देखो आप, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब प्रयास करें। और निश्चित रूप से जब अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, आए थे व्यापार करने, और यहाँ देखा ये आराम से बेवकूफ बना सकते हैं देश की जनता को, व्यापार क्यों करें, राज ही कर लें। व्यापारियों ने राज किया इस देश के अंदर लंबे समय तक, और हम कभी एक नहीं हुए, कभी जातियों में उलझे रहे, कभी दूसरे मामले में उलझे, लंबा शोषण हमारा हुआ देश के अंदर। बहुत से लोगों ने सादत दी, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और आजादी के बाद 75 साल बाद भी अगर सड़क, पानी, स्कूल, बिजली के लिए हम तरस रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सच्ची आजादी नहीं। आज भी नरेगा अगर बंद हो जाए तो लोगों के गांव में पेट भरने का दूसरा साधन नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग, कोई पुणे चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई मद्रास चला गया, कोई हैदराबाद, बेंगलोर चला गया। आप अपनी ताकत से, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का काम किया। हमारे नेताओं ने सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं दिया आपको। अगर नेरी इलाका होता 60 साल पहले, तो पंजाब की धरती की तरह यहाँ की धरती भी सोना हो। के कुछ भी नहीं किया, मिलते भी नहीं थे, और करते करते हमें गहरे खड्डे के अंदर डाल दिया, अंदर एक कुएं में हमें धकेल दिया। अंधे कुएं से बाहर लाके जो खड्डे खोदे, उन खड्डों को भर के नई इमारत तैयार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे पीछे की जो पीढ़ी आएगी, छोटे भाई मेरे, उनके लिए काफी रास्ता मैं साफ कर दूंगा आगे। और उनको मेरे हिसाब से थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में प्रमोशन नहीं होता। लोग तो चाहते हैं कि एक ही दिन में बस 4 रील बनाई और सारे एमएलए बनेंगे। रील से उससे एक दिन में नहीं होता। और कईयों की रीलें अगर बन भी गई तो रीलें निकल भी जाएगी। आप देखो धीरे धीरे लोग सारी चीजें देख रहे हैं। मैं आपको अब, चूंकि मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया, तो थोड़ी सी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, फिर मतलब क्या घूमने का। मैं तो पूरी रात तक कितनी खराब की 25 साल के अंदर। तो मैं पॉलिटिकल संदेश आपको यही दूंगा कि हमें एकजुट रहना है, समझदार बनना है, और अपने दुश्मन को पहचानना है।
कि सबसे बड़ा दुश्मन कहीं आसपास तो नहीं घूम रहा है, उसका भी ध्यान रखना। अगर इतने समझदार बन जाओगे ना तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जो संख्या थी हमारी, टूटते 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 धर्म बदले, पंथ बने, बढ़ते बढ़ते हम नीचे आ गए। बहुत छोटी संख्या हो गई और कोई ज्यादा एमपी नहीं थे इसके अंदर, आपके 20-25 एमपी होंगे। तो 20-25 एमपी कोई बड़ी संख्या नहीं रही, आपसे ज्यादा 40 एमपी 50 एमपी वाली जाति है बेटी प्रेस। तो मैं कोई जाति की बात नहीं कहूँगा, मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, अपने व्यक्ति की वक्त पे मदद करो, छोटे स्वार्थ के लिए उसको अकेला छोड़ो मत मैदान के अंदर कि यार हमारे ट्रांसफर नहीं हुई, मेरे तो ये नहीं हुआ, मेरी बदली हो जाती, फलाना हो जाता। जो सरकार से लड़े को बदली कराएगा क्या? अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो साधु थोड़ी देता। उसने कहा मेरी भारत माँ गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराऊंगा, मैं सादत दूंगा इस देश के लिए, फांसी में चढ़ गया। और राज किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को मिला था। भगत सिंह के परिवार को राज थोड़ी मिला था। तो हनुमान बेनीवाल का जो संघर्ष है इस कौम के काम आएगा, किसान के काम आएगा। और 25 साल जो रातें मैंने खराब की, जिंदगी खराब की, जवानी खराब की, सत्ता को ठोकर मार के आपको लड़ना सिखाया, ये आप लोगों के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा अकेले। मेरा बच्चा तो छोटा है 6-7-8 साल का, तो 20 साल बाद को बड़ा होगा। ये और हमारे किसानों के बच्चे, दुर्भाग्य इस बात का, तो विश्वविद्यालय कॉलेजों से निकलते हैं बच्चे, हाथों हाथ उनको एमएलए एमपी बनना चाहिए। ये जमीनों पर कब्जे करेंगे, प्रॉपर्टी का काम करेंगे, अवैध धंधे करेंगे। कहाँ जाओगे आप? कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाइयों इस देश को, इस प्रदेश को? इसलिए थोड़ी समझ के साथ। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि साहब और क्या करें, दूसरा कोई काम नहीं। बात तो ठीक है, दूसरा काम नहीं सरकार देती नहीं, लेकिन अपने एक ही काम के पीछे पड़े। आज एक नया काम और चल गया पूरे इलाके का, इसमें एक एमडी का काम, 5 बार एमडी खा गया, लोग गया काम से 36-7 वक्त पड़ा रहेगा घर के अंदर, घर वाले तंग हो जाएंगे, एमडी खराब पड़ा रहे, छोड़ो इसको। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नशे से हमें दूर रहना। मेरे लिए मेरे विरोधी कहते हैं कि हनुमान जी लड़कों को बिगाड़ रहे, कितने लड़कों को बिगाड़ा, कब पूरे गाँव में बताना मुझे 5-4 के नाम को बिगाड़ के जमीनों पर कब्जे करवाए ले जाएंगे कहीं उठा के। भाइयों, कहने वाले कहते रहेंगे, मैं संदेश दे रहा हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ोगे तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। और भावुक लोग हैं, भावुकता के अंदर बह जाते हैं, कहीं भी ले जाओ चाहे भावुकता के अंदर, लड़ने ले जाओ और कहीं ले जाओ, चले जाते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, समय निकलने के बाद समय वापस नहीं आता। एक चीज का ध्यान रखना, नशे से दूर रहना, नशा बर्बाद कर देगा। और लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इन किसानों को घेरा जाए, किस तरीके से इनकी युवाओं को खत्म किया जाए, इस पीढ़ी को नाश किया जाए, क्योंकि आपसे राजी नहीं है सारा देश। आप इस चीज को ध्यान से देखें, एक चीज जो आर्टिकल छप रहे हैं, जो बातें आ रही है, हमें शेड्यूल कास्ट के भाइयों का भी ध्यान रखना है। गांव में आजादी के आंदोलन के अंदर साथ तमाम जातियों का, अगर किसी एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया किसी जाति से, उसका पारिवारिक झगड़ा, तो हमने कोई ठेका नहीं लिया कि उसके लिए जाति से लड़ते रहेंगे, ठेका हमारा नहीं है, उसका परिवार लड़े, परिवार तो बैठे तो उसके कदमों में हम नारे लगे तो लड़ते जाते हैं। थोड़ा ध्यान तो रखो यार, थोड़ी सी बात का ध्यान रखो। हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपको लगे कि कुछ जगहों पे हम ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, आप रोको, बात मानेंगे आपकी, लेकिन आपको भी हमारी बात माननी है। प्रयास बहुत किया, ध्यान रखा, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं पार्टी बना के 2 बार लड़ तो लिया, किसी के अंडर में तो नहीं, गुलामी तो नहीं करी मैंने राजस्थान के अंदर। ये मेरे लिए ठीक है, नींद ले लेता हूँ आराम से रात को कि मैं गुलाम नहीं था, मैं आजाद हूँ, आजाद परिंदा घूमता ना जैसे। और मैं किसी चीज की परवाह भी नहीं करता। ये मोदी की ईडी सीबीआई जिस तरह लोग घुस रहे हैं, हमारे नागौर के नेताओं को देखा मैंने, एक गई उसके पीछे टाटा 407 भर के 60 एक और घुस गए भारतीय जनता पार्टी। जो बेचारे पुराने बैठे थे वो काम, वो कह रहे हैं हम कहाँ जाए, तुम इधर आ जाओ मेरी तरफ इस साइड में घूम के। तो इतने सारे अतिक्रमण कर लिए सारे, सिर्फ केस मुकदमे नहीं बने, अपने धंधों की रखवाली करें, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं और समाज में भाषण देके समाज को गुमराह करें। हमारा एक नेता तो कितनी गाली गलौज करता देखा आपने, पूरे देश के अंदर बदनाम कर दिया समाज को, किस तरह की बातें। आज जहाँ भी जाते नीचे देखना पड़ता है हमारे, यार क्या आपके समाज का आदमी, हाँ, और वो खुश होकर ये कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं देश में, मेरा अच्छा काम हो रहा है, मैं तो सेलिब्रिटी हो गया, एयरपोर्ट में लोग मेरे सेल्फी, मतलब ये पागलपन की निशानी। मैंने कहा उनके घर वालों को इसको ले जाके बांधो घर पर, नहीं तो बड़ा नुकसान करेगा। तो समाज के अंदर इस तरह क्यों, जहाँ भी जाएंगे दिल्ली में ही बात चलेगी। अरे वो आपके समाज वाला नेता कहाँ गया जो गाड़ियाँ पकड़ा था, क्या क्या जिले के, क्या क्या राजस्थान के बारे में कह दिया, पता ही नहीं। ये सारा क्या निकला, पाप निकल रहा है। जो
लोगों को ठगा, बर्बाद किया। तो धीरे धीरे ऐसे ही लोग आएंगे, देखना ये ऐसे ही लोग आएंगे, यही रह जाएंगे और तुम नए लोग आगे आ जाओगे। और नए लोगों को भी आह्वान करूंगा कि नेतृत्व तो खुद करो, किसी का झंडा पकड़ के घूमने की आवश्यकता नहीं है। झंडा खुद रखो अपना, वो झंडा रखो। झंडा मैंने आपको दे दिया, डंडा भी रखो साथ साथ में, तो ठीक हो जाएगा। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अभी एकदम से एमएलए के चुनाव तो आपके सामने आएंगे नहीं। पंचायत चुनाव में सारे सारे नौजवान कब्जा करो। उसमें मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं इस बार ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा बच्चों को पंचायत चुनाव। पिछली बार तो हमारी पार्टी नई थी, मुझे चुनाव भी लड़ना था, स्थापित करना था, गांव गांव ढाणी ढाणी पार्टी को पहुंचाना था। कई जगह खड़े हुए, कई जगह नहीं हुए, कई जगह खड़े हुए भाग गए, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, कोई बाड़मेर में भागा, तो कोई नागौर में भागा, भागते 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 भागते। अब हम भी सिर्फ वही काम करेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे काबिज कैसे हो, उसी दिशा में प्रयास करें। जो सत्ता के बिना कुछ भी नहीं। लोकतंत्र के अंदर या तो कलम की ताकत हो, लोगों को भला करो, जनता की ताकत हो। आप तो हो ही, सरकार को झुका लेंगे कहीं भी बैठ के, लेकिन अपने लोगों को भला जब भी होगा जब कलम की ताकत आए। मेरे कई साथी नेता मुझे कहते थे कि आप ये पंचायत चुनाव क्यों लड़ रहे हो हनुमान जी? हमने भी कोशिश की, कभी लड़ाई नहीं हो गई, बस तो हो जाता है। लड़ाई का पता नहीं चलता, लड़ाई किस दिशा के अंदर चली जाती है। लेकिन इस बार आप सब लोग तैयारी करें, जो भी होगा ठीक होगा, प्रयास करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा कि हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4, 5 नौजवान नेता हमारे बने, जो कौम, किसान और आप सबकी मदद कर सके। आधी रात को आपके भी सड़क पे आके बैठ सके, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। और फर्जी लोगों को तो आप पहचान ही रहे हो, इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। कई बार ज्यादा भावुक हो जाते हो, इमोशनल भी हो जाते हो, होना भी आवश्यक है, क्योंकि हम है ही ऐसे, इमोशन के अंदर भी हमारे दया भी हमारे अंदर, हम हर पीड़ित व्यक्ति के साथ भी हो जाते हैं। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मैंने जो इस संघर्ष की शुरुआत की है वो बीच में नहीं छोड़ूंगा उस संघर्ष को। वो संघर्ष चलता रहेगा। जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, देखते हैं, इस बार रिजल्ट ठीक आना चाहिए। उसके बाद नए सिरे से हम सब मिलके तैयारी करेंगे और नए नेताओं को ट्रेनिंग देंगे। मैं तो ट्रेनिंग उन्हीं को दूंगा, उनसे एफिडेविट लूंगा पहले, तो मुझे छोड़ के नहीं भागे। पहले लिखवाऊंगा 10-10 रुपये के स्टाम्प पे, साले भागे तो कम से कम स्टाम्प वायरल तो करूँ। देखो लिख के गए, मैं क्या करूँ बताऊँ। जिसको भी तैयार करूँ भाग जाता, जिसको करूँ वही भागे, जिसको करूँ। इधर स्कूल हो गई, ट्रेनिंग स्कूल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नई ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग स्कूल। जानकारी लो, पॉपुलर हो और अपनी मोल भाव करके भाग जाओ। ये काम यहाँ पे होता है। तो भाइयों प्रयास देखिए, कांग्रेस बीजेपी से लोग टूटते ऐसा नहीं, कांग्रेस से बीजेपी के अंदर जा रहे बीजेपी, लेकिन वो तो चलो बड़ी पार्टियां बहुत ऊब जाते हैं जब जाते हैं। यहाँ तो मेरे से भी आगे निकलने का प्रयास करते हैं लोग कि हनुमान जी से भी बड़े नेता कैसे बने थे, किसी के पैर पकड़ने पड़े, वहीं जाके चले जाते हैं। तो ये चीजें आएगी सामने। देखो जो लड़ेगा ना उसको तकलीफें भी होगी। ये तो जंग है और जंग हम लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इस राजस्थान की जंग की चर्चा बिहार, उत्तर प्रदेश, पटना, लखनऊ के इलाके के अंदर भी होती है कि राजस्थान में नौजवानों ने जंग की शुरुआत कर दी है। ये जंग का बिगुल बच चुका है और निश्चित रूप से आने वाला समय किसान के बेटों का है और आने वाला राज भी किसानों का राजस्थान के अंदर होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रामकरण जी को, पूरे सियाग परिवार को धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आप लोग एकजुट रहे, एक दूसरे की मदद करें। और ये जो बच्चे छोटे हैं, देखिए ये बच्चे हैं ना, ये अपनी तरफ देख के इशारा करता है कि हम काश 20-30 साल पहले गांव में जाते थे। आप बताओ क्या था? कुछ भी नहीं था अपने पास। 35-40 साल पहले की बात करें, इलाके में अकाल पड़ते थे, लोग मारवा जाते थे, कमा के खाने, रोते थे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। भाइयों क्या क्या नहीं देखा हमने। राजाओं का राज, अंग्रेजों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, सारा खाया हमने, फिर भी जिंदा रहे, मरे नहीं हम लोग। उन तालाबों का बदबूदार पानी पी के भी हम जिंदा है। तो हमें इन बातों को सोचना है कि जो लोग अब आखिर कोई ये कहे कि देश को हमने आजाद करा, उनको बोलो आजादी जब हुई थी तुम थे कहाँ पे? अच्छा तुम्हारे कौन से परदादा दादा ने करा, नाम बताओ उसको। आजादी के आंदोलन में गोली लगी तुम्हारे किसी की? कहने को हमने ये कराया वो कराया, वो सारी बातें आप समझदार हो। हर बात का हाँ वक्त के हिसाब से सब ठीक था। जहाँ मरकरी की आवश्यकता मरकरी है, कई बार बल्ब से भी काम निकालना पड़ता, कई बार चिमनी से भी निकालना पड़ता था। तो कोई चिमनी अगर जग गई तो मरकरी की होड़ थोड़ी करेगी। अभी तो देखो 440 वाट वो चलता है, बिल्कुल लालटेन भी चलती थी, चिमनी भी चलती थी, आगे होगा काम। वक्त की बातें थी, सारी बातें सामने नहीं आई। और ये जो चल रहे हैं मामले आज के लिए, ऑडियो वीडियो, ये अगर 60 साल पहले हो जाते तो आधे से ज्यादा सीढ़ियाँ आती, बाहर पड़ी मिलती, कुछ नहीं मिलता भाई।
ये ठीक रहा, कोई विधानसभा बाहर आई, कोई लोकसभा, अंदर अंदर काम चलता रहा, और बाहर आए बेचारे बहुत बाद समय बाद आए, तो फिर लोग निकले बाहर अलग अलग। इसका भी ध्यान रखो। मुझे डर लगता है मोबाइल पे हर समय मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं लड़के, एक एक मिनट में पता नहीं क्या है, बच्चों को शौक हो गया। 10 मिनट कमरे में बैठो, रिकॉर्डिंग चालू, फोन यहाँ लगा दे, यहाँ लगा, तो डर ये लगता है मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये कितनी बड़ी विडम्बना। अपने आदमी का ध्यान रखो आप। हो सकता है कमरे में बैठे में कोई 2 बात मेरे मुंह से निकल भी जाए, उसको भी वायरल करना। एक लड़के को मैंने कहा, तो मेरा फोन रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? बोल, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइव चला रहा था। लो बोलो, बुलाई भी चला दिया तो चल जाता लाइव। तो ये तो अच्छा हो रहा है रिचपाल मिर्जा का। इस बार बेचारे ने इसने सारी गाड़ी गलौज करके पूरा टेंडर अपने नाम लेके पूरा धो दिया सारा, क्योंकि जैसे ही कोई बात चलती तो बोले लगाओ रिचपाल को, तो बाकी आउट, 1 नंबर पे चल रहा है। तो अपने को थोड़ी बातों का ये भी ध्यान रखना है कि अपना कोई आदमी अगर लड़ाई लड़ रहा है उसका ध्यान भी हमें रखना। हो सकता है कि वो स्लिप भी हो जाए, परेशान भी हो जाए, कभी कोई बात भी हो जाए, तो तुम्हें ध्यान रखना मेरे भाई। जिस तरह मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ 25-30 साल तक, मैं तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 बन के मोदी के मंत्रिमंडल में चार्टरों में घूमता, कौन मना कर रहा था। लेकिन किस तरह दुख सुख पाके, भीख नहीं मांगी, कभी कटोर लेके नहीं कहा आपके सामने कि मैं भीख दो मुझे, मेरी पार्टी चलानी। मांगी क्या भीख आज तक बताओ? सबने भीख मांगी पार्टियों वालों ने। सब पार्टियों के जब खाते आए, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तो गाय का मांस बेचने वाली से भी 250 करोड़ रुपए लोन ले लिया था। रामनाथ नाराज हो जाएंगे। आया इलेक्टोरल बॉन्ड चला देश के अंदर, लेकिन आरएलपी का नाम मुझे क्या, सब आपका नाम नहीं। मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या अभी तक, ये पता लगेगा कितने 5 साल और आ जाएंगे। तो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, और आप सबको धन्यवाद इस बात का कि सारी रैलियां जो होती है उसमें फ्री की गाड़ी घोड़े लेके आप आते हो, ये आपका सहयोग है। मुझे तो खाली टेंट वेंट की इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, इतनी तो उधार भी चल जाती, छोटी मोटी लोग कर लेते हैं, हनुमान जी दे देंगे धीरे धीरे। तो भाई आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, मेरा साथ देने में, संघर्ष करने में, सहयोग में। आधी रात को भी आप खड़े रहते हो, और मैं भी आधी रात को आपके जो छात्र संघ के चुनाव थे, देखिए मैं 1 महीना मैंने खराब किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वहां छात्र तो कोई आए ही नहीं, वहां तो बच्चे थे सारे के सारे। बरसात आ गई, ठीक रहा, सारी कुर्सियां लेके हमने फिल्म अच्छी बन गई, तो बहुत संख्या के अंदर थे। ये देखा, मैंने सोचा छात्र आ जाएंगे अपना 50,000, तो 1 लाख 2 लाख जयपुर के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, कोई नहीं आया। जब पता किया, हम तो निकल गए भावुकता के अंदर, बच्चे क्यों नहीं आए? तो बच्चे बोले साहब हम तो चुनाव कराना नहीं चाहते, इसलिए नहीं। तो मैंने कहा चाहते कौन? बोले 20-50-100 घूम रहे हैं ना, सिर्फ ही एमएलए बनना चाहते हैं, चाहते हमें नहीं आना। अब देखो एक हो जाता है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि कई बार गलत चीज भी हाथ में पकड़ ली जाती है, उसको छोड़ नहीं सकते। हमने कहा, फिर मैंने विधानसभा में उठाया मामला बच्चों को, मैंने कहा छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्यों मुझे लगता है कि छात्र संघों के माध्यम से जो बच्चे आते हैं मजबूत होंगे। आजकल तो नहीं आएंगे मजबूत, मैं बता दूं, कोई तो टोल का काम करेगा, कोई डोडा का करेगा, कोई आजकल बच्चे गलत ट्रैक पे, करोड़पति बनना रातों रात, अरबपति, बड़ी गाड़ियां चाहिए। दूसरी बहुत हालात खराब है भाई, दिल्ली जाके देखो, आओ आप, और हमारे समाज की अगर स्थितियां देखोगे ना, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं समाज के अंदर, चाहे वो अधिकारी है, ठेकेदार है, उनके आधे से ज्यादा घर में तो दूसरी जाति की लड़कियां और लड़के दूसरी जाति, लड़कियां दूसरी जाति में, और आधी बहुएं दूसरी जाति, और पट्टा पहनेंगे समाज के ठेकेदार, और भाषण देंगे हमने ये किया वो किया। क्या क्या तुमने तो किया वो दिख रहा है ना सारा का सारा। जो व्यक्ति अपने बच्चे अपने समाज में नहीं दे सकता, उस व्यक्ति की उम्मीद मत करना कि वो समाज के लिए करेगा। और मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी भी लगती है कई लोगों को, उससे कोई बेरे क्या फर्क पड़ता है, वो बुरी लगती है दवाई सोए नींद की गोली लेके, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको हर व्यक्ति को पहचानना होगा। अपने तो कोई भी है उसके पीछे हो लेते हैं यार, 3 दिन के अंदर पता नहीं क्या हो गया सबके। एक व्यक्ति कोई नया आता है उसके पीछे हो लेते हैं, वो फिर ठग के चला जाता है, अरे गलत हो गया भाग गया। थोड़ा ठोस धैर्य संघर्ष, देखो परख करो उसकी, ये कौन है, ये ठग कहां से आया था, इस ठग ने शुरुआत कहां से करी, इसका जन्म कहां हुआ, उसके बाद कहां आया है, देखो उसको चलता चलता। जो संस्कार होता है ना माँ बाप के, वही सबसे बड़े होते हैं। ये बातें ये बताते हैं सारी, इन वाली बातें अगर मैं बता दूंगा तो फिर ये क्या बताएंगे। अभी सारी बातें बताएंगे कि संस्कारित जो व्यक्ति होता है, गरीब और अमीर नहीं होता। पहले जब रिश्ते करते थे तब कहते थे नानी कहाँ की है, दादी परदादा परदादी, सारा देखते थे कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। आज के लोग चोर उच्चे लुच्चे बेईमान, उनके तिलक जाते हैं बड़े बड़े, 1 करोड़ का तिलक फलाना, सारा गिरोह ग्रुप बैठा रहता है। साला हमें तो डर और लगता है कई बार यार कि
मेरे घर के पीछे एक लड़का रहता था, वो आईएसआई, वहाँ आईएसआई का एजेंट, उसमें पकड़ा गया। वो तो ठीक रहा, उसकी मेरे साथ फोटो ही नहीं आई। साला बैठता था मेरे पास कई बार आके, मुझे क्या पता वो आईएसआई का एजेंट था। बैठ रहता था बाहर आके, मिलता था, फोटो आती थी हनुमान बेनीवाल आईएसआई के एजेंट के साथ, फलाना पेपर लीक करने वाले के साथ। हमें पता थोड़ी है कि पेपर लीक कौन कर रहा है, कौन, हम नहीं जानते भाई। हमारे साथ फोटो कोई भी खिंचा सकता है। तो दुर्भाग्य इन बातों का। इसलिए हमें एक एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाइयों। या कई तरह की बातें होगी, चीजें होंगी। देखो पूरी सरकारें कब्जे में आए, जब तक ठीक करें व्यवस्था को, नहीं तो याद तो आपको दिला ही रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे, आपका चिंता नहीं करें, चेतना ला रहे हैं आपके अंदर, लड़ना सिखा रहे हैं आपको। और ये भी सिखा रहे हैं जब हताश हो जाओ, परेशान हो जाओ, जब लगे कि बिजनेस के अंदर घाटा लग गया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं बेरोजगार हूं, मैं दुखी हूं, तो मुझे याद कर लो, अपना आप दुख दूर हो जाएगा कि यार हनुमान जी कितना बड़ा दुखी बेचारा 30 साल से घूम रहा है। तो ठंडा पानी पियो और आराम करो। तो आत्महत्या और रेल के नीचे नहीं आना पड़े, रेल जा रहा है, रेल के पीछे सुसाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझे याद कर लो तो आत्महत्या नहीं करेंगे लोग। और मेरे पास बहुत से लोगों को मैंने सही रास्ता दिखाया। अरे ऐसा हमारे 5 करोड़ घाटे लागू, मैं तो रेल नीचे आऊँ, रेल नीचे मत आ, 20 साल पहले कहीं मत हरकन की कौन है, तो ठीक है आया गिया, वो बात खत्म हुई, नहीं कमा पाता। हाँ बात तो ठीक। तो आदमी के क्या कई समय ऐसा क्षण आता है, वो लगता है कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया का, जबकि सब कुछ होता है बेचारे। अब ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कोई नहीं, मेरे एक ही सीट आई में जाके और किसी पार्टी में घुस जाऊं। लोग कह रहे हैं क्यों भाई 20 साल कैसे रोता, फिर आया था हमारे पास ही ना आके अलायंस किया लोगों ने कहा इस बार अब हनुमान जी पार्टी बदल ली, बदल कहां ली, मेरी पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल का चुनाव चिन्ह, बीजेपी से गठबंधन, किसानों के विरोध में बीजेपी ठोकर मार दी बीजेपी को, आगे आपके साथ आपकी इच्छा थी अलायंस, और अपनी शर्तों पे हुए अलायंस, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नागौर में वोट डाला, मैंने राजस्थान में जहां भी प्रयास कर सकता था। और ये 30 से 35 40 हजार से जो सीटें जीतेगी ना कांग्रेस पार्टी, वो आरएलपी की देन है, आरएलपी की वजह से ही जीतेगी। मगर हार गई थी ना विधानसभा के अंदर, कांग्रेस यही थी। और विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन कर लेते तो 140 सीट आती कांग्रेस पार्टी, लेकिन कर कहां से लेते, वहां भी तो हमारे लोग बैठे थे ना, नहीं करने वाले भाई, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, तो बढ़ नहीं पाए मुख्यमंत्री बेचारे। चलता रहता है, सब ठीक होगा। और आप लोग मजबूत हो। खींवसर का नजदीकी इलाका है, यहाँ के ऐसा लगता है खींवसर में मैं घूम रहा हूँ। ये सारा हमारे ज्योति मिर्जा तो इतनी तंग हो गई थी कि पूरी थली को तालिबान बोल दिया। बोले थली मतलब, थली का मतलब जानते हो क्या, जहाँ अपने रेत बाड़मेर से लेके शेखावाटी चूरू तक का इलाका। आप लोग जागरूक हो, मजबूत हो, बात को समझते हो, और एक तरफा मतदान भी करते हो, एक तरफा काम भी करते हो। समझ है आप लोगों के अंदर, और ये समझ ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी निश्चित रूप से। जो हमारे इलाकों में विकास नहीं हुआ, वो विकास की गंगा, विकास की आंधी इन इलाकों के अंदर चलेगी, लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन आपको डरना नहीं, रुकना नहीं है, अपना आप धीरे धीरे चलते रहोगे। ये भी तय है कि एक जगह का साम्राज्य कभी किसी का नहीं रहा। धरती पर आप देखिए, जहाँ बाढ़ आती थी, अकाल पड़ते थे, वहां बाढ़ आ रही, पानी ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो चक्कर है, ये भी चलेगा। जो इलाके पहले सूखे थे वो आगे जाएंगे, जो पहले इलाके मजबूत थे वो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो मजबूत हो जाएंगे। तो सृष्टि का नियम है। और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे खींवसर विधानसभा क्षेत्र मिला, जहाँ से मैंने शुरुआत की। और खींवसर के लोगों ने, चाहे मैं गया नहीं गया, आया नहीं आया, हमेशा मेरा ध्यान रखा। उतना ही ध्यान मेरा ओसियान लोआउट, भोपालगढ़, इन लोगों ने चारों तरफ, जाइल मेड़ता के लोगों ने रखा कि हनुमान जी को कमजोर नहीं पड़ने देना। अगर 5-25 वोट की आवश्यकता हो तो आसपास की नाराजगी हो तो आप लोग खुद ही सारा ख्याल करते हो। इसीलिए मैं खड़ा हूँ। आप क्या सोच रहे हो, मैं खड़ा हूँ, इससे बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही इस देश प्रदेश के अंदर। ये खड़ा क्यों है, चाहे खुद मरे पड़े, लकवा हो रखा हो, ये क्यों घूम रहा है? खुद के घर में सामान कुछ नहीं है, पूरा खत्म हो गया, खोखला हो गया परिवार, ये क्यों खड़ा है? ये खड़ा याद दिला देगा कोई न कोई बात। इसलिए ये मरे पहले हमारे साथ आ जाए चोर चकारी करने के लिए। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, मेरी आदत पड़ गई लड़ने के, नहीं लड़ाई मिलती तो ढूंढता हूँ मैं कहीं लड़ाई साइड में। मैं जाऊँगा प्रचार करने के लिए, दिलीप की पार्टी हमें बुला नहीं रही कहीं भी, लेकिन देखता मैं कहीं यूपी, उधर बिहार की तरफ 1-2 जनों को जाके आएंगे प्रचार के अंदर। हमारी पार्टी तो राजस्थान की छोटी पार्टी है, तो राजस्थान में तो घूम ही आए, बाहर जाके आएंगे, देखेंगे कोई अच्छा मजबूत आदमी होगा जो बीजेपी को मार रहा होगा, उसको जिंदा करने के लिए कहीं न कहीं 2, 5, 10, 15 जगह प्रचार करने भी जाएंगे। अकेले व्यक्ति हैं, लड़ रहे, देश बहुत बड़ा है,
देश के अंदर लड़ने के लिए तो बहुत समय, ये जितने भी तीसरी पार्टियां लड़ रही ये खुद इन्होंने नहीं बनाई, इनके दादा परदादा ने बना दी थी। मेरे दादाजी भी अगर बना जाते ना आरएलपी तो मैं भी तो पूरे देश के अंदर चला जाता। तो मैंने ही बनाई है, मैंने ही बनाई, मैं ही चल रहा हूं। आपने हर समय मुझे देखा कि एक व्यक्ति जो, और लोगों को भी विश्वास ये होता है कि हनुमान जी मिलेंगे जब भी काम होगा, बाकी तो दूसरों को मानते भी नहीं आप लोग। हर जगह साहब कई बार ये कहते थे भाई शादी ब्याह मैं नहीं आ पाऊँ, किसी और को भेज दूं घर से, बोले नहीं मैं खुद ही ठीक हूँ, थे आओ जना ही हुआ। तो इतना बड़ा आप प्यार करते हो, इसलिए मैं हर जगह पहुंच भी नहीं पाता। और आप मुझे माफ करना भी सीखें, प्रयास ये करें, इस व्यक्ति के संघर्ष को हमें देखना है। सब मेरे से राजी नहीं हो सकता है कि कई जगह समीकरण ऐसे बन जाते हैं, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि मेरा संघर्ष इस कौम के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए और अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मेरी आदत मदद करने की। अब कोई ये सोच ले कि मैंने मदद का ठेका ले रखा है, वो मदद का ठेका मेरा नहीं, एक बार कर देता हूँ। कोई परेशान होता है, लगता है कि अब इसका कोई नहीं, मैं कहता हूँ मैं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। लेकिन जिंदा करने के बाद कोई सोचे मैं तो सामने आके तुम्हें ही मारूंगा, तो मुझे उसको भी मारना पड़ता है समय समय, तो करना ही पड़ेगा भाई। वो तो सृष्टि का नियम आपने देखा होगा कि सारा जो आप इतिहास उठा के देखोगे तो जो लड़ता है उस व्यक्ति वो लड़ता ही रह जाता है। मैंने एक महाराज को दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी क्या है मेरा भविष्य, तो उन्होंने कहा आपका भविष्य संघर्ष ही है, संघर्ष करते रहो और संघर्ष करते रहोगे जिंदा रहोगे और राज आपका आएगा नहीं। कहां से आएगा राज बताओ? 200 में से 101 सीट चाहिए, 101 सीट कब आएगी? 101 सीट आएगी तो इतने में समय निकल जाएगा। उम्र 50 तो 55 60 65 और कोविड के बाद तो आप पता हड्डियां कैसे बोल रही लोगों की, तो आपको कल नहीं पड़ा कि कौन से वैक्सीन था वो करने से सारी बीमारियां और नहीं तो डरा तो इतना देंगे मोदी जी लोगों को कि और नहीं तो डरा तो ताकि सो जाए, तो वोट डालेंगे मोदी जी कोई नए इलाज लाएंगे। तो भाइयों आप, अब मैं मेरी बात समाप्त इसलिए करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा गुरुजी और इनका भी मैं भी सुन लूँ। महाराज जी पहले बार मिला हूँ, अच्छा लगा आपके गांव के अंदर आकर, कोई नया नहीं आया हूँ यहाँ। तो जब मैं कोई 10-15 बार इस परिवार के अंदर, इस कार्यक्रमों के अंदर हमेशा मैं आता रहा। आप और हम सब एक हैं, बीच में जिले की दीवार है, ये हम सब को तोड़ नहीं सकती, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। और हमारा जो डीएनए एक है, जिन जिन लोगों से उनको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, उनके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी देश के अंदर। शोषित पीड़ित दलित सब समाजों को साथ लेके चलेंगे। जो अभियान हमने चलाया बस इतना ही है कि हर व्यक्ति अगर सोच ले कि मैं थोड़ा ठीक हो गया और उसके बाद में मेरे उस व्यक्ति का विरोध नहीं करूं जिसकी वजह से मेरी पहचान बढ़े, तो ही अपन ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो सबसे पहले तीर उसी पे चलाएंगे जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाएगा, उसी को मारने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। अगर इतना सोच रहे तो भी ठीक। कुछ चीजें दूसरे समाजों से भी सीखो। दूसरे समाजों ने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दी, हमारे समाज ने सारा नशा ले लिया और उनके जो दूसरे संस्कार थे वो भूल गए हम सब। तो कुछ चीजें हर समाज के अंदर जो अच्छाई है उसको लो और बुराई है उसको त्याग दो, तब जाके समाज और हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लंबी बात मैंने कह दी और आगे दोबारा आपके बीच के रूप में बहुत बहुत